ओके सो देखो, हमने यहाँ पे अभी तक देखा है कि एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री में कैसे धीरे धीरे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। वी हैव सीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, अलग अलग भाई साहब आपके नाटक वगैरह सब कुछ थे, दशावतार वगैरह। नाउ विल टॉक अबाउट द इंडियन मूवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। इंडिया में जो मूवीज बनती हैं, इंडिया में हर साल बाकी किसी भी कंट्री से सबसे ज्यादा मूवीज बनती हैं, ठीक है। और हम एक में भी भाई साहब इंटरनेशनल अवार्ड नहीं ला पाते हैं, ठीक है। सो हमारा क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है, ठीक है। और क्वांटिटी इज मोर बट अनफॉर्चुनेटली द क्वालिटी इज लेस। ओके सो भाई साहब अभी हम बात करेंगे भाई साहब इंडियन मूवी इंडस्ट्री की, ठीक है। सो व्हाट इज अबाउट इंडियन मूवी इंडस्ट्री। इंडिया में सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस होती हैं, बहुत बड़ा बजट पे मूवीज प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे भाई साहब ऑस्कर्स या एकेडमी अवार्ड के नॉमिनेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। सो डू यू नो दैट देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज अचीव्ड एन ऑस्कर फ्रॉम इंडिया? कौन? फॉर इंडियन मूवीज कौन? ऑस्कर? हाँ, इरफान खान। नहीं, उन्होंने हॉलीवुड मूवीज में काम किया है, डेफिनेटली ही इज अ गुड एक्टर, ही वाज अ गुड एक्टर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्कर्स। हाँ, आर, ये कौन होता है? आर कौन है? बट मैं आपके भाई साहब यहां पे बोल रहा हूं, सत्यजीत रे इज द ओनली पर्सन हु हैज रिसीव्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ऑस्कर फॉर हिज मूवीज, ठीक है। इज बेसिकली अ बंगाली डायरेक्टर, और वो मतलब लास्ट स्टेज जब बेड पे थे, मतलब जान उनकी जब डेथ होने वाली थी हॉस्पिटल में, तब उनको ये अवार्ड मिला था, मतलब ऑनलाइन में उनको ये टेलीकास्ट किया गया था, ठीक है। सो दैट इज द ओनली ऑस्कर दैट वी हैव रिसीव्ड in spite of producing almost hundreds of movies in different languages each and every year. Our quality is not up to the mark, ठीक है। ऑस्कर का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बहुत ही क्लासिक मूवीज पे होता है, ठीक है। तो हमारा मूवीज में भले ही बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं है, या हम बोल सकते हैं हमारी इंडियन ऑडियंस मैच्योर नहीं है, ठीक है। मीडियम दैट ब्रिंग्स टुगेदर आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, द फिल्म इंडस्ट्री केम इनटू बीइंग विद द टेक्नोलॉजी ऑफ मोशन पिक्चर्स, ठीक है। मोशन पिक्चर्स, अर्लियर साइलेंट मूवीज वेर मेड। अगर आपने किसी ने चार्ली चैपलिन की मूवीज देखी होगी तो साइलेंट मूवीज होती हैं वो, ठीक है, उसमें कोई वॉइस नहीं है। अर्लियर साइलेंट मूवीज वेर मेड, लेटर व्हेन द टेक्नोलॉजी ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड, द एज ऑफ साउंड मूवीज बिगैन, ठीक है। फिर धीरे धीरे भाई साहब साउंड मूवीज का स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ वंस साउंड वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, क्लियर है? ओके। The honor of making and releasing the first full length movie goes to महाराष्ट्र। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में ही पहले से ही मूवी का कल्चर है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे थिएटर का कल्चर है, इसीलिए डायरेक्टर्स, एक्टर्स, ठीक है, म्यूजिशियंस और आपके प्लेबैक सिंगर्स, ये सब आपको मिल जाते हैं। तो इसीलिए मूवी इंडस्ट्री यहाँ पे फटाक से क्लिक हो गई।
ऑलरेडी एक भाई साहब प्रिपेयर्ड ग्राउंड था, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में थिएटर वाज एट इट्स प्राइम, ठीक है, हेंस मूवीज वेर मोस्टली मेड इन महाराष्ट्र। तो हम बोल सकते हैं इंडिया में मूवीज का लॉन्चिंग पैड कौन सा था भाई साहब? महाराष्ट्र, ठीक है। ओके, द ऑनर ऑफ मेकिंग एंड रिलीजिंग द फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। नर्चर्ड मतलब जिसने भाई साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेकर गया, ठीक है। महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज द लैंड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। मदन राव माधव राव पिटाले, द पटवर्धन फैमिली ऑफ कल्याण, हरिश्चंद्र साकाराम बावटकर, ठीक है, ये लोग भाई साहब दे वर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मूवीज। फटाफट फटाफट से भाई साहब, कौन बोले इधर? श्री और बस। डन। ये लोगों का पहले से ही महाराष्ट्र में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इन मूवी मेकिंग। दीज पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड मच इन मूवी मेकिंग, ठीक है। ओके, पुंडालिक मूवी मेड बाय गोपाल रामचंद्र तोराने, दादा साहेब तोराने। आज की तारीख में भी इंडिया में हाईएस्ट मूवी अवार्ड जो है उसको अपन बोलते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मतलब इनके नाम पे ही है, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, ठीक है। हर साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है और ये जो लोग बहुत अलीट कंट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को मिला हुआ है, हर साल मिलता है ये। मेड बाय गोपाल रामचंद्र तोराने, दैट इज दादा साहेब तोराने, एपी करांडिकर एंड एसएन पटनकर एंड वीपी दिवेकर। ये पुंडालिक मूवी थी। इट वाज रिलीज्ड इन मुंबई इन 1912। अंग्रेजों के जमाने में ये रिलीज हुई थी, ठीक है, 1912 में ये रिलीज हुई थी। राजा हरिश्चंद्र, अगेन दिस वाज डायरेक्टेड बाय, ओके सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस दादा साहेब फाल्के, ठीक है, एंड रिलीज्ड इन मुंबई इन 1913, वाज द फर्स्ट मूवी टू बी प्रोसेस्ड कंप्लीटली इन इंडिया। काफी ज्यादा ये फेमस हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको सिर्फ सच बोलना था। आपने बोला है ना ज्यादा हरिश्चंद्र मत बोलो, अगर कोई सच बोल रहा है तो बोलते हैं ना हम उसको। तो हरिश्चंद्र बेसिकली वाज मतलब इनको ना सच बोलने की आदत थी और सच बोलते बोलते ये अपना पूरा राज्य खो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है इनका, ठीक है। आप बनारस में जाएंगे तो एक हरिश्चंद्र घाट है और उस घाट में अभी तक चिताएं जलती रहती हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ये सब घाटों में तो ऐसा है कि भाई साहब श्राप मिला था कि यहाँ पे चिताएं जलती रहेंगी हर समय 24/7, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। मतलब मैं आपको एक शायद गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं या कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में भी देखेंगे मणिकर्णिका घाट में जो लास्ट राइट्स हमारे होते हैं, आपने किसी अंतिम संस्कार में पार्ट लिया है, देखा है हिंदू, ठीक है, जब बेसिकली जलाया जाता है तो मतलब या तो एक इलेक्ट्रिक वो होता है या तो ऐसे ही चिता में जलाया जाता है, लेकिन वहां पे इतनी सारी चिताएं जल रही हैं कि लाश को उठा के ऐसे ऑलमोस्ट फेंका जाता है। ऐसा एनवायरमेंट है वहां, मतलब लाइन लगी हुई है चिताएं जलने के लिए। हिंदुओं में मानना है कि अगर उस जगह पे आपकी अंतिम संस्कार, किसी का भी अंतिम संस्कार किया जाए तो उसको मोक्ष प्राप्ति होती है, ठीक है। और इसी के चलते आपका हर समय लाइन लगा रहता है, मतलब ठीक से ना लाश को हम उस पर बिठाते भी नहीं पाते, चारों तरफ से आग है तो कभी कभी ऐसे फेंक देते हैं आग के ऊपर, पूरा 24/7 हमेशा, ठीक है। एक मूवी आई थी विकी कौशल की पहली मूवी थी ये मसान, देखना उस मूवी में, उसमें भी इसके बारे में है। ही वॉज एक्चुअली मतलब वो ये काम करते थे उसमें, उनका ये पार्ट है, ठीक है। विकी कौशल की वो पहली मूवी थी, अच्छी मूवी है, बट हमको इस सब मूवी से कहा हम ऐसा तौबा करेंगे, है ना। राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के एंड रिलीज्ड इन मुंबई 1913। देखो एक्टर को आप कैसे यूज करते हो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। एक ही इंसान से आप भाई साहब तौबा में नचवा भी रहे हैं और एक ही इंसान से आप भाई साहब एक ऐसा मूवी भी बना रहे हैं जो अवार्ड विनिंग मूवी है, ठीक है।
लेकिन वो अपने डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे उसको आप फोरकास्ट कर रहे हैं, कैसे आप उसको भाई साहब प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के एंड रिलीज्ड इन मुंबई इन 1913 वाज द फर्स्ट मूवी टू बी प्रोसेस्ड कंप्लीटली इन इंडिया, ठीक है। ये आपका पहला मूवी था जो, और आज की तारीख में भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिलता है। आप अगर गूगल में टाइप करेंगे ना कितने लोगों को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, बहुत एलीट लोगों को ये अवार्ड मिलता है जिनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन मूवी इंडस्ट्री में, ठीक है। आनंद राव पेंटर वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक अ सिने कैमरा ऑफ इंडियन मेक, ठीक है। सिने कैमरा मतलब जो आपका पूरा रिकॉर्डिंग करे, ठीक है। बाबू राव पेंटर ऑल्सो नोन एज मिस्त्री मेड द फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी सिमगढ़ विच वाज अ साइलेंट वन, अगेन साइलेंट वन था। he also made कल्याण चा खजीना, बाजी प्रभु देश पांडे एंड नेताजी पालकर। सावगरी पाश वाज अ मूवी बेस्ड ऑन रियलिस्टिक सोशल इशू, ठीक है। तो इन सब चीजों पे वैसा मूवीज बनी हुई। इन 1925 बालाजी पेंडारकर मेड अ मूवी एंटाइटल बाजीराव मस्तानी बट इट वाज बैंड, इसको किसी भी रीजन के लिए बैन किया गया था, ओके। बैन कब होता है? जब गवर्नमेंट को लगता है कि भाई साहब अगर कुछ उसमें भड़काऊ बाजी भाषणें हैं या उसमें कुछ ऐसा चीज है जो पब्लिक हमारे अगेंस्ट जा सके, ठीक है। तो बाजीराव मस्तानी ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो उसमें बाजीराव का रहेगा, और उस टाइम पे भाई साहब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो ऑब्वियसली उसमें बाजीराव के वैलर को दिखाया गया होगा, तो इसलिए पब्लिक ये देखकर और ज्यादा इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में मूव ऑन करेगी, ठीक है। तो इसलिए बैन किया गया। कमलाबाई मांगलूरकर वाज द फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर ऑफ वुमेन मूवीज लाइक सावल्य तांडेल एंड पानादाई, ठीक है। ये वुमेन प्रोड्यूसर थी। प्रोड्यूसर मतलब समझते हैं राइट, जो पैसा लगाते हैं मूवीज में, ठीक है। मूवीज का डिस्ट्रीब्यूशन, मूवीज में जो पैसा लगेगा, मूवीज का चैनलाइजेशन, ये सब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड few movies were made on historical things, for example बाल शिवाजी, धान्या and संताजी धानाजी etc, ठीक है। some historical movies were also made in Hindi, for example सिकंदर। संत तुकाराम movie was shown in the International Film Festival in Paris. विष्णुपंत पागनिस acted as संत तुकाराम, इन्होंने वैसा संत तुकाराम का पार्ट प्ले किया था। और ये मूवीज बेसिकली अलग अलग फेस्टिवल्स में जाती हैं, वहां पे अलग अलग लोग इनको देखते हैं और ऐसे ही उसको एक्लेमेशन मिलता है, ठीक है। विद दिस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट प्रोडक्शन स्टूडियोज सच एज बॉम्बे टॉकीज, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज, नवकेतन एक्सेट्रा केम इनटू एक्सिस्टेंस। अभी भाई साहब स्टूडियोज बनने लगे जहां पे हम मूवीज को बेसिकली टेलीकास्ट करते थे। इन स्टूडियोज के अंदर गार्डन वगैरह सब कुछ होता था, घर होता था, कभी कभी महल बनाए जाते थे। जैसे आरके स्टूडियोज में बहुत बड़े बड़े मूवीज बने हैं। आरके स्टूडियोज बेसिकली राज कपूर का स्टूडियोज है, अभी भी है ये चेंबूर में, ठीक है। अगर आप चेंबूर नाके को क्रॉस करेंगे आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा वो आरके स्टूडियोज, अभी भी है, ठीक है। सो आरके स्टूडियोज में जैसे अगर आप उस टाइम पे राजा महाराजाओं का सीन दिखा रहे हैं तो महल वहल जो बनाना, ठीक है, तो पंडाल वगैरह बनाना ठीक से, ये सब भाई साहब स्टूडियोज के अंदर होने लगा अभी, ठीक है। सो ऑल दीज मूवीज नाउ गॉट इनएक्टेड विद इन स्टूडियोज, ठीक है। Okay, give the name of the first woman producer of Marathi movies. So this was Kamalabai Magulkar. Concept map studios that have contributed to the development of Indian movie industry. RK Studios हो गया भाई साहब, ठीक है। Bombay Talkies, Rajkamal Productions, Navketan, ये सब अभी आपने पढ़ा भाई साहब। These are the names of the studios that have contributed significantly to the production of movies, ठीक है। Okay, complete the time. पुंडालिक, ठीक है, 1913 में क्या, 1912 में आया भाई साहब पुंडालिक। 1913 में आया राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। सारंद्री दैट केम इन 1918 एंड 1925 में बाजीराव मस्तानी आया व्हिच वाज बेसिकली बैन, ठीक है। इसको बैन किया गया। ऑब्वियसली उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1947 के पहले की बात है, तो बाजीराव मस्तानी मतलब बाजीराव के ऊपर मूवी बना है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ब्रेव थे और इससे इंडियंस भड़क कर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जा सकते हैं, इसीलिए इस मूवी को उस टाइम पे बैन कर दिया गया था, ठीक है। ओके, तो ये सारे आपके आज की तारीख में मूवीज जब बैन होती है तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है। इससे मूवी की पब्लिसिटी बढ़ती है। ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं जिनको बैन किया जाता है, या ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं जिनको सेंसर बोर्ड बोलती है कि भाई साहब आपके मूवीज में इन क्लिप्स को काटिए वरना हम इनको रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये नेगेटिव पब्लिसिटी से अभी पॉजिटिव पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बैन होता था तो पूरा ठप हो जाता था, सारा जो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पूरा खत्म हो जाता था। So Pundalik, Raja Harishchandra, Sayanadi and Bajirao Mastani, all these were movies
which were released in different years, ठीक है, and they had different contributions to the Indian society. Entertainment and professional opportunities. A person who has the knowledge of history of arts and architecture can work as art directors or as consultants to the art director in the field of drama and cinema. तो अगर आपको आर्ट डायरेक्शन, जैसे देखो मूवी में सिर्फ डायरेक्टर या एक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बहुत सारे और भी लोग होते हैं, जैसे साउंड रिकॉर्डर चाहिए, ठीक है, साउंड इंजीनियर चाहिए, आर्ट डायरेक्टर चाहिए, ये सब जो लोग होते हैं उनको बहुत नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है. सो a person who has the knowledge of history of arts and architecture can work as art directors. जैसे अभी समझ लो कि एक मूवी बनानी है जिसका लेट्स से अकबर के ऊपर कोई मूवी बनानी है, या लेट्स से भाई साहब किसी महाराजा के ऊपर कोई मूवी बनानी है तो उस टाइम पे जितने भी आपके महल होते थे उस टाइम का स्ट्रक्चर चाहिए, तो उसका नॉलेज चाहिए, ठीक है. सो इसीलिए जो लोग आर्ट डायरेक्शन देते हैं मूवी को रियल इफेक्ट देने के लिए, दे नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, ठीक है, अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है. वो क्या, वो रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी बाजीराव, क्या था वो उसका नाम, किसी ने देखा है? हाँ, तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें जब बाजीराव बैठे हुए हैं महल में, जो पूना का महल है, ठीक है, वो एक्चुअली उस टाइम का डेकोरेशन ही दिया गया है. तो उस टाइम के डेकोरेशन को आप कैसे लाएंगे अगर आपको नॉलेज ही ना हो, ठीक है. उस टाइम की अगर मूवी बना रहे हैं आप, तो उस टाइम का डेकोरेशन, उस टाइम के अस्त्र शस्त्र जो है उन सबको यूज करना पड़ेगा, ठीक है. सो दैट इज द रीजन यू नीड टू हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स. अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स and architecture can work as art director or as consultants to the art direction in the field of drama and cinema. Those who are experts in languages and who have the knowledge of history of languages and cultural history get an opportunity in the field of drama and cinema for assisting the script writers and dialogue writers. ठीक है. जैसे अगर आप देखोगे जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ठीक है, अभी स्क्रिप्ट है या डायलॉग है, तो जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, बरोबर समझा ना, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक चलती लैंग्वेज है. अगर समझ लो आप रामायण बना रहे हैं, तो क्या राम सीता से ऐसे बात कर सकते हैं? बराबर समझा? कैसा ऐसा हो सकता है? नो, राइट. तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज, तो कॉन्स्टेंटली कमेंटबाजी करता है, कॉन्स्टेंटली, और मुझे सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन लीव. You don't understand, that is a problem, but you don't allow others to understand and disturb the class, that's a much bigger problem. तो अगर आप देखोगे इस तरीके का जो भाषा है, ये हम शायद आपस में बोल रहे होंगे, लेकिन उस दौरान की, अगर उस पीरियड की अगर मैं कोई मूवी बनाऊं तो इस भाषा का प्रयोग कर सकता हूं क्या? नहीं. तो इसका मतलब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उस टाइम के लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग रखे, है ना. भले ही संस्कृत ना यूज करें हम, लेकिन कम से कम रिच हिंदी तो यूज करें, ठीक है, ताकि लोग समझ पाएं. सो दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन लैंग्वेज एंड हु हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, जिनको भाई साहब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है या हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, एंड कल्चरल हिस्ट्री, गेट एन अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड सिनेमा. इनको भाई साहब ड्रामा और सिनेमा में असिस्ट करने को मिलता है फॉर असिस्टिंग द स्क्रिप्ट राइटर्स एंड डायलॉग राइटर्स. इनको स्क्रिप्ट राइटर्स और डायलॉग राइटर्स को असिस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या क्या हो गया? एक्टिव एंटरटेनमेंट, प्लेइंग गेम्स, डांसिंग एक्सेट्रा, ये हो गया एक्टिव एंटरटेनमेंट. पैसिव एंटरटेनमेंट, तो आपका देखो एक्टिव एंटरटेनमेंट मतलब जिसमें आप खुद पार्टिसिपेट करते हो, उसको बोलते हैं हम एक्टिव एंटरटेनमेंट. अगर आप खुद गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या किसी डांस फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज एक्टिव. बट इफ यू आर एन ऑडियंस, आप देख रहे हैं, ठीक है, देन यू आर अ पैसिव एंटरटेनमेंट. देन यू आर अंडरगोइंग पैसिव एंटरटेनमेंट, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग अ मूवी और अ प्ले. फोक थिएटर में क्या क्या आता है? देखो, पपेट्री, ठीक है, दशावतार, भजन, कीर्तन, ललित, भाड़ुत, तमाशा एंड पवाड़ा. ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक थिएटर्स दैट वी हैव, ठीक है. थिएटर टू परफॉर्म ईदर सोलो और कलेक्टिव ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है. मराठी थिएटर, विष्णुदास भावे इज द फादर ऑफ मराठी थिएटर. इनको भाई साहब मराठी थिएटर का फाउंडर माना जाता है, ठीक है. तो माइम एक होता है, और भाई साहब ड्रामा प्ले, हिस्टोरिकल प्ले, माइथोलॉजिकल प्ले, लाइट पार्शियल स्टेज प्ले एंड अदर प्लेस. और इसी के चलते इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पे थिएटर हो रहा था, तो ऑलरेडी वी हैड एक्टर्स, ऑलरेडी वी हैड साउंड
प्रोपोगेटर्स, ऑलरेडी वी हैड डायरेक्टर्स, ठीक है, आर्ट डायरेक्शन ये लोग पहले से ही थे, बस इन लोगों को एक और रास्ता मिल गया मूवीज, जैसे मूवीज आ गए, इसीलिए क्योंकि महाराष्ट्र में बैकग्राउंड था थिएटर का, इसीलिए महाराष्ट्र में मूवी इंडस्ट्री भी सबसे ज्यादा बोल सकते हैं हम फ्लरिश हुई, ठीक है, ओके। महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, जिसने भाई साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को उभारा। नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दादा साहेब फाल्के, आनंद राव पेंटर, बाबू राव पेंटर एक्सेट्रा, मेनी हिस्टोरिकल सोशल इशू बेस्ड मराठी मूवीज वेयर मेड, प्रोडक्शन स्टूडियो फॉर हिंदी मूवीज, आज भी भाई साहब बॉम्बे टॉकीज, राजकमल, आरके, मतलब आरके स्टूडियोज है, नवकेतन स्टूडियोज है, ऑल दीज आर स्टिल देयर, ठीक है, आज भी भाई साहब हैं ये, ठीक है। एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, तो अगर आपने कोई एक प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है, और ये प्रोफेशनल डिग्रीज आप कहां से हासिल करोगे, बहुत सारे आर्ट कॉलेजेस हैं, जैसे एक बहुत बड़ा आर्ट कॉलेज है फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTI। आपके जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ये लोग सब भाई साहब वहां से हैं। ऑल दीज आर पीपल हु आर बेसिकली गुड एक्टर्स, हु हैव अ गुड नॉलेज अबाउट एक्टिंग, ठीक है। और या तो आप भाई साहब वहां पे जितने भी आर्ट डायरेक्टर्स हैं उन पे, वहां पे बहुत सारी चीजों पे ट्रेनिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग पे ट्रेनिंग होती है, वहां पे एक्टिंग पे ट्रेनिंग होती है, साउंड रिकॉर्डिंग पे, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑफ मूवी मेकिंग पे, उस पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। सो आर्ट डायरेक्टर इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड सिनेमा, स्क्रिप्ट राइटर एंड डायलॉग राइटर, तो अगर आपने ये ऐसा ट्रेनिंग लिया तो आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं ड्रामा और सिनेमा में, स्क्रिप्ट राइटर एंड डायलॉग राइटर भी बन सकते हैं, ठीक है, हु हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, तो जिनका भाई साहब हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज पे नॉलेज है। तो आप, ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर आपको मूवी में जाना है तो आप कहीं से कोर्स नहीं कर सकते, कोर्स कर सकते हैं, हो सकता है आप डायरेक्टर ना बने लेकिन आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, ऐसे आपके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? देखिए, किसी मूवी डायरेक्टर के दिमाग में एक कहानी होगी, एक प्लॉट होगा और उसका प्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वो अकेला यह काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ही वुड नीड असिस्टेंस फ्रॉम एन आर्ट डायरेक्टर, ही वुड नीड असिस्टेंस फ्रॉम अ म्यूजिक डायरेक्टर, ही वुड नीड असिस्टेंस फ्रॉम एक्टर्स, ठीक है, ही वुड नीड असिस्टेंस फाइनेंशियली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एज वेल। तो डायरेक्टर भले ही बहुत टैलेंटेड हो लेकिन वो अकेला भाई साहब ये सारी काम नहीं कर सकता, तो इसके लिए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत पड़ेगी और प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनको भाई साहब उस बारे में साउंड नॉलेज हो। जैसे मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो एक लोकल लैंग्वेज में चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बरोबर समझा कि नहीं, ऐसे बोल रहा हूं, बट दिस इज नॉट द लैंग्वेज विच यू विल एक्चुअली पोर्ट्रे बिटवीन टू पीपल हु आर टॉकिंग, एंड मे बी दिस ड्रामा और द फिल्म दैट यू आर मेकिंग इज मेड एट अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप कोई मूवी या ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस तरीके का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आपको उस टाइम का एक थोड़ा सा रिच लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने भाई साहब बोल दिया कि चलो चलो हम यहाँ पे एक महल बनाते हैं और एनैक्ट करते हैं, लेकिन उस महल का डेकोरम क्या होगा, कैसे लोग उसमें बैठे होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे मराठा टाइम पे जो पेशवाज लोग बैठते थे, ठीक है, वो बैठने का स्टाइल अलग होता था, वैसा ऐसे बैठे हुए और ये ऐसा लंबा सा भाई साहब एक कॉरिडोर होता था जिसमें सब लोग बैठे हुए, ठीक है। ये स्टाइल उसको ही मालूम होगा जिसने हिस्ट्री की पढ़ाई की होगी। आप भाई साहब मराठा स्टाइल में अगर अशोका के टाइम पे जिस टाइप का महल होता था उस टाइप का बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो यू विल हैव टू हैव अ नॉलेज अबाउट आर्ट एज वेल, you will have to have a knowledge about architecture, you will have to have a knowledge about the historical attire or setting at that point of time, और ये सब उसी को हो सकता है जिसने पढ़ाई की हो। तो डायरेक्टर के पास एक प्लॉट है, डायरेक्टर के पास एक कहानी है, डायरेक्टर के पास एक अंजाम है और डायरेक्टर के पास एक प्रेजेंटेशन मोड है, लेकिन डायरेक्टर के पास ये छोटे छोटे चीजों का नॉलेज शायद ना हो जिसको भाई साहब एक आर्ट डायरेक्टर असिस्ट कर सकता है, ठीक है। सो आर्ट डायरेक्टर इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड सिनेमा, जिनको भाई साहब नॉलेज की जरूरत है। स्क्रिप्ट राइटर एंड डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर की भाई साहब बहुत जरूरत पड़ती है, हु हैव द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, तो उस टाइम के लैंग्वेज पे जिनका नॉलेज भरपूर हो। दिस कंप्लीट्स द चैप्टर पीपल। एनी क्वेश्चंस यू हैव अबाउट एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री? संजम, बहुत क्वेश्चंस हैं, मैंने सुना नहीं, एक भी नहीं है, ठीक है, नो क्वेश्चंस। हम